सूर्या हांसदा वो शख्स थे जो अपने क्षेत्र में जो अवैध माइनिंग होती थी, अवैध भ्रष्टाचार होती थी, अवैध लूट होती थी, और जो इस अवैध लूट के जो सरगना थे, जिनका नाम हम सभी कोई सुन रहे थे, और उनके जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ वो बढ़ चढ़ करके बोलते थे, संघर्ष करते थे, लड़ते थे। लेकिन शायद कुछ लूट खसोट करने वाले लोग हैं जो सूर्या हांसदा को पसंद नहीं करते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमलाल मुर्मू जो विधायक हैं लिट्टीपाड़ा से, उन्होंने भी कहा कि वो बड़ा कुख्यात अपराधी था, शूटर था, गोली उसका रुकता नहीं था, हत्यारा था। संथाल परगना और बहुत हद तक झारखंड में सेंटिमेंटल और इमोशनल पॉलिटिक्स हावी है, और इसका उपयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ने भाली भांति किया। केवल ये पेट परिवार और अपने लिए केवल सोचते हैं, इनको जनता से कोई मतलब नहीं। क्या है पंकज मिश्रा? कौन है पंकज मिश्रा जिस पर इतना सवाल आप लोग खड़ा कर रहे हैं? और ऐसा क्या है उसके पास कि सिर्फ आप लोग सवाल कर रहे हैं, तमाम लोग बचा रहे हैं, सत्ता पक्ष उनको बचा रहा है, मुख्यमंत्री उस पर मौन? नितो समो हेक कान तबोना झारखंड दिसम लगिते अबो बन जोते हड़ बन रोड़ा बन और बन कमी आबन ओका अबोरेन पूर्वज शहीद झारखंड दिसम नाम लगी को लड़ाई लेना सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, फूलो मुर्मू, जानो मुर्मू, बिरसा मुंडा नुकु को अलाई लेना को दिसम लगी ते और 15 नवंबर 2000 अब झारखंड दिसम बन नाम केदा नुकु तीना शहीद को मिना को तीना आंदोलनकारी मिना को नुकु ची कुकमु ताहे कना अबुआ सरी की अबुआ दिसम रे अबुआ राज दोका लिखाते राजा लिखाते बिनाव कते नडे जेतेन को आदिवासी और मूलवासी नडे नौकरी बन नाम, चकरी बन नाम, मौज पढ़ा व्यवस्था तहन तबन, मौज स्कूल दुआर तहन तबन, मौज हॉस्पिटल तहन तबन, मौज ओड़ा दुआर तहन तबन, नुआ ओका कुकमो हिना नित हो ठाके कना उना ठाके जे ओका दो नितो ठाके कना नुआ जिनिस बन पूरा वापर आपेटे कोई नेहर मिना कि नुआ का लड़ाई शुरू का, नुआ जन आंदोलन शुरू का, मा नुआरे बुन शामिल हो मा सूर्य नारायण हांसदा न्याय बुन नाम छीमा। फिलहाल हम लोग रांची राजधानी में हैं और हमारे साथ बात करने के लिए निखिल मुर्मू हैं और अमर मरांडी हैं। झारखंड क्रांति सेना संथाल परगना का एक संगठन है और ये महासचिव हैं और ये अध्यक्ष हैं। झारखंड क्रांति सेना सूर्या हांसदा तथाकथित इनकाउंटर मामले को लेकर फ़िलहाल एक्टिव है। दुमका में और गोड्डा में लगातार 2-3 कार्यक्रम किए गए हैं, परिवार वालों से मुलाकात की गई है और लगातार कार्यक्रम चल ही रहा है। बात करते हैं क्योंकि ये जो संगठन है ये सूर्या के परिवार से मिला था, इनको क्या समझ में है। बहुत बहुत धन्यवाद जोहार आप लोगों को समय देने के लिए। आप लोग सूर्या के परिवार के पास गए थे मिलने, कंटिन्यू कार्यक्रम भी आपके हो रहे। सूर्या के परिवार के लोगों से जब आप मिले, स्कूल के बच्चों से मिले, तो क्या समझ पाए आप? देखिए, सबसे पहले मैं लोकतंत्र 19 के सभी दर्शकों को मैं जोहार जय झारखंड करता हूँ। जब ये मामला, ये घटना, ये प्रकरण सामने आई, सूर्या हांसदा के परिवारों से मिले। सूर्या हांसदा जो 300 अनाथ बेघर बच्चों को जिनको वो शिक्षा देने का काम करते थे, उनके जो माताजी है, उनकी जो वाइफ है, उनके जो भाई है, सबसे मिला और घटना के बारे में जानकारी ली। एक बात तो स्पष्ट है, इस बात को मैं कहूँगा कि इसको हम लोग फेक इनकाउंटर का नाम ना दें। ये एक हत्या है, प्रॉपर हत्याकांड, ए कोल्ड ब्लडेड ब्रूटल मर्डर है। सूर्या हांसदा वो शख्स थे जो अपने क्षेत्र में जो अवैध माइनिंग होती थी, अवैध भ्रष्टाचार होती थी, अवैध लूट होती थी, और जो इस अवैध लूट के जो सरगना थे, जिनका नाम हम सभी कोई सुन रहे थे, और उनके जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ वो बढ़ चढ़ करके बोलते थे, संघर्ष करते थे, लड़ते थे। लेकिन शायद कुछ लूट खसोट करने वाले लोग हैं जो सूर्या हांसदा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सच्चाई का साथ देते थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर सूर्या नारायण हांसदा को ये लोग अपराधी, कुख्यात अपराधी कहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कौन सा कुख्यात अपराधी है जो 350 अनाथ बेघर बच्चों को शिक्षा देता हो। एक आवासीय विद्यालय खोल करके बच्चों को पढ़ाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य देखें, झारखंड पुलिस, यहाँ के जो माफिया राज, यहाँ जो गुंडा राज हावी है, अपनी करतूतों को छिपाने के लिए सूर्या नारायण हांसदा जैसे शख्सियत को कुख्यात अपराधी कह रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य और बहुत ही गलत बात है। सिर्फ झारखंड पुलिस थोड़े कर रही है अमरदा, बाकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमलाल मुर्मू जो विधायक हैं लिट्टीपाड़ा से, उन्होंने भी कहा कि वो बड़ा कुख्यात अपराधी था, शूटर था, गोली उसका रुकता नहीं था, हत्यारा था। सबसे पहली बात, ये लोग अपने जनता के साथ कनेक्टिविटी में रहते ही नहीं है। इन्हें ये नहीं पता कि यहाँ के असली लोग कहाँ पर हैं। ये केवल चुनाव के वक्त सामने में आते हैं, केवल ये लोगों का वोट की राजनीति करना है।
जनता के हित के लिए क्या सोचना है, क्या काम करना है, इन्हें कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि झारखंड में क्या स्थिति चल रहा है इन सब चीज़ों से ये लोग कोई अवगत नहीं है। जब कोई सवाल इनसे पूछा जाता है, पत्रकार बंधु लोग इन लोग से सवाल पूछा जाता है तो ये लोग कुछ भी अनसन जवाब दे देते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं रहता है। इन लोग से किसी भी प्रकार का या बस क्षेत्र विशेष के सवाल पूछा जाए, ये लोग इस विषय पर जीरो आंसर देंगे। इन लोग से काम का सवाल पूछा जाए, उत्तर देने में असमर्थ रहेंगे। अरे अपने क्षेत्र की जनता से कनेक्टेड रहेंगे तब ना, जो भी क्षेत्र का विशेष पर जो भी न्यूज़ है करंट, कुछ भी चीज़ में ये लोग को जानकारी नहीं रहता। और होते हुए भी अगर इनके पास जानकारी पहुँचे भी तो ये इन चीज़ों को अनदेखा कर देता है। ऐसा इसलिए इसके पीछे पूरे ये लोग भू माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, शराब माफिया, बाहरी लोगों के संपर्क में रहते हैं। किस प्रकार से झारखंड राज्य खत्म हो, विनाश हो, ये केवल यही चीज़ के लिए सोचते हैं। केवल ये पेट, परिवार और अपने लिए केवल सोचते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। संथाल परगना से तो मंत्री आते हैं, 4 मुख्यमंत्री आते हैं। संजय यादव हैं, दीपिका प्रसाद है, खुद इरफान अंसारी हैं, और मधुपुर से आपके हफीजुल अंसारी हैं, वो संथाल परगना आता है। मुख्यमंत्री खुद हैं उसी विधानसभा क्षेत्र से, उनके भाई उसी विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो आप लोग कह रहे हैं कि वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, तो फिर ये कैसे विधायक बन जाते हैं? ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। और इस वक्त देखा जाए तो पूरा संथाल परगना में त्राहिमाम मचा है। गांव में बसने वाले जितने भी लोग हैं, आदिवासी हो या मूलवासी, सब रो रहे हैं कि हम लोगों ने किन लोगों को चुन करके सदन में भेजा। ये लोग सदन में संथाल परगना के एक बात नहीं रखते हैं। वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ चुकी है, राजनीतिक व्यवस्था भी बिगड़ चुकी है। वहाँ पर जनता को इतना त्रस्त कर दिया गया, वहाँ का बोलने वाला कोई नहीं है। जनता तो यही सोच करके ये लोग को चुनती है कि ताकि सदन में बोले, क्षेत्र के विशेष क्षेत्र से लोग से कनेक्टिविटी करके काम करे, पर इन्हें कोई मतलब नहीं है। ये लोग केवल बार जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं लगातार। पूरे चुनाव के दौरान निखिल जी, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, हम लोगों ने एक चीज़ देखा, एक नारा बहुत ज़ोरों पर था, आसार ते ओकोया, और उधर से आता था अबुआ। मतलब आसार मतलब तीर धनुष, तो तीर धनुष किसका है, ये नारा इधर से नेताओं द्वारा दिया जाता था और उधर से पब्लिक कहती थी हमारा है, यही ना। तो फिर कैसे इस बात को कहा जाता है कि आसार ते ओकोया, मतलब चुनाव चिन्ह जो जेएमएम का है? देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, हाँ, संथाल परगना और बहुत हद तक झारखंड में सेंटिमेंटल और इमोशनल पॉलिटिक्स हावी है, और इसका उपयोग झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन की सरकार ने भाली भांति किया। आसार ऐसा चिन्ह है, ऐसा हथियार है हम लोग का, जो हम लोग आदिवासी समाज अपने घर में रखता है, इसको पूछता है। इनको पता है कि अगर हम इसका नाम का उच्चारण करके वोट लेंगे तो हमें वोट मिलेगी, इसलिए कहते हैं आसार दो कोया। मतलब ये जो आसार है, ये तीर धनुष किसका है, ये हम आदिवासियों का है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, आसार दो आबुआ बोलते हैं, लेकिन यहाँ आबुआ क्या है? आबुआ मतलब यहाँ के झारखंडी आदिवासी मूलवासियों का क्या है? सब तो बाहरी बिहारी यहाँ लूट करके जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ संथाल परगना क्षेत्र से हमारे जो विधायक है आपके बोरियो के धनंजय सोरेन सूर्या नारायण हांसदा हत्याकांड मामले में एक शब्द भी चू नहीं किए। सूर्या के मित्र रहे, बहुत लंबे मित्र रहे। और मैं आप लोगों को बता दूं, धनंजय सोरेन को कैसे टिकट मिला है ये भी किसी से छिपा नहीं है, मुझे बताने की जरूरत। केस में तो धनंजय सोरेन और सूर्या हांसदा साथ में है। केस ऐसा है जिसमें दोनों पर सेम एफआईआर। देखिए, होता है ना, धनंजय सोरेन योग्यता नहीं रखते हैं विधायक बनने लायक। उन्हें ये गिफ्ट में मिला है, ये खैरात में मिला है। उन्होंने किसी की दलाली की थी, किसी की सहायता की थी। वो शख्स जो आज पूरे संथाल परगना को रेगुलेट करते हैं, जिन्हें सुपर मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है। बताइए, हम वोट दे करके चुनते हैं कि इसको हेमंत सोरेन जी को, जो एक आदिवासी है, लेकिन इसको आज संचालित कौन कर रहे हैं? एक बाहरी माफिया। दुर्भाग्य है। आज इस बात को मैं आपके नाम लेने, पंकज मिश्रा, छुपा नहीं है, नाम लेने में मुझे कोई कुरेज नहीं है। यह पंकज मिश्रा है जो पूरे संथाल परगना को संचालित करते हैं। और ऐसा कौन सा चीज़ है जो संथाल परगना में वे नहीं बेचते हो? कौन सा वो अवैध काम है जो पंकज मिश्रा नहीं करते हो? आप माइनिंग में जाइए, पत्थर, गिट्टी, बालू, कोयला, पत्थर, पासिंग, हर धंधा करते हैं। टिकट किसको देना है, लेना है, सब पंकज मिश्रा तय करते हैं। वो ऐसे शख्स है। मैं पूछना चाहता हूँ, झारखंड सरकार, ये क्या बोलते हैं, हेमंत सोरेन यही कहते हैं आसार दो ओकोया।
आबुआ तो आबुआ कैसे है भाई? जब बाहरी व्यक्ति आ करके आपके पार्टी को संचालित करते हैं, आपके मुख्यमंत्री को संचालित करते हैं, एक आदिवासी बड़े नेता को संचालित करते हैं, तो आबुआ क्या है? आज इस झारखंड राज्य का दुर्भाग्य है कि बाहरी माफिया आकर के संथाल परगना को बर्बाद कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के हम लोग के आदिवासी मुख्यमंत्री आरक्षित सीटों से जीतने वाले जितने विधायक और सांसद हैं अपने मुंह बंद किए हुए हैं। हम लोग गए थे सूर्य नारायण हांसदा जी के घर, वहाँ कुछ लड़कों से मेरी बात हुई। वे लोग इतने डरे हुए, इतने भयभीत हैं, वो कैमरे के सामने आने से डर रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने कुछ बातों को बताया, हम लोगों के सामने रखा, तो हम लोग उस सुन करके ना स्तब्ध हो गए। यकीन नहीं मानिएगा कि हम लोगों को जो कहानी वहाँ बताई गई, जो सच हम लोगों को बताएगा, उसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो लोग का कहना है कि यहाँ पे गोड्डा में सिर्फ और सिर्फ कंपनी पुलिस और माफियाओं की चलती है, और ये पुलिस है, ये लठेत बनी हुई है। हम लोग अगर आवाज़ उठाने चाहेंगे सच के लिए, तो ये पुलिस घर से उठा करके हम लोगों को ले जाती है, मारती है, टॉर्चर करती है, इस बात का धमकी देती है कि तुम लोग के ऊपर केस करके तुम लोग को जेल में सड़ा देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, एक आम व्यक्ति, एक गरीब आदमी अगर सच के लिए खड़ा होना चाहता है तो पुलिस उसको खींच करके ले जाती है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता है वो सामने आकर के लड़े, इसलिए आज ये लोग पीछे हटे हैं। लेकिन उन लोगों ने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि दादा, आप लोगों ने जो सूर्य नारायण हांसदा की जो न्याय की लड़ाई शुरू की, अगर आप लोग आगे जाइएगा तो बिल्कुल आप लोगों का समर्थन करेंगे हम लोग। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए बना है, आज वही आदिवासी अगर अपने ही क्षेत्र में, अपने ही ज़िले में अगर डर सहम करके रहेगा तो कैसे चलेगा? तो लानत है आदिवासी मुख्यमंत्री पे। शर्म आना चाहिए कि अपने लोगों को ताकत और शक्ति नहीं दे पाया है, ये तो बेचने का काम कर रहा है। हेमंत सोरेन, मैं कहता हूँ अगर कुछ साल और रहा 29 के बाद तो बर्बाद कर देगा संथाल परगना में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं बता है। सूर्य नारायण हांसदा हत्याकांड इसका जीता जागता उदाहरण है। और तीर्थनाथ जी, मैं बताना चाहूँगा, सूर्य नारायण हांसदा की जो हत्या हुई है एक व्यक्ति की नहीं हुई है, ये आदिवासी की हुई है, पूरे आदिवासी समाज की हुई है। सूर्य नारायण हांसदा की जो न्याय की जो लड़ाई हम लोग शुरू किए हैं, संघर्ष जन आंदोलन शुरू किए हैं, ये हम सबों की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम एक कॉमन सवाल आप दोनों से है, उसके बाद हम फिर आगे क्या प्रक्रिया है लड़ाई के उस पर आएंगे। कॉमन सवाल ये है कि संथाल परगना आदिवासी बहुल ही नहीं, बाकायदा आदिवासियों का वो इलाका है, SPT है, वहाँ कानून लागू है, वहाँ बहुत मुश्किल है ज़मीनों को ख़रीदना, वहाँ आदिवासी रिजर्व सीटें ज़्यादा हैं। आप लोग की नज़र में कोई एक आदिवासी ऐसा है या दो आदिवासी ऐसा है जो बड़ा बिजनेसमैन हो, जो बड़ा माइनिंग कंपनी चलाता हो, ऐसा कुछ है? कोई जानकारी है? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। संथाल परगना के अंतर्गत 6 जिला है, एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनको जेएमएम ने या फिर वहाँ के आदिवासियों के लिए बढ़ोतरी या उत्थान के लिए काम किया हो। और ये लोग चाहते भी नहीं हैं, ये लोग नहीं चाहते कि वहाँ के आदिवासी हो या मूलवासी हो किसी भी रूप में विकास करे। केवल ये लोग चाहते हैं कि वो उन माफिया, बालू माफिया, कोयला माफिया, पत्थर माफिया, ज़मीन माफिया, जो इन लोगों को इलीगल रूप से फंडिंग दे, इनके पार्टी को चलाए, इन्हें कोई मतलब नहीं है कि वहाँ के आदिवासी लोग का क्या असर हो। आप एक भी बड़ा माइनिंग वो करने आदिवासी या कोई कॉन्ट्रैक्टर या कुछ ऐसा जानते हैं आदिवासी में संथाल परगना? छोटे बड़े लेवल के है कि आज संथाल परगना में अगर कोई भी बड़ा धंधा व्यापार अगर चला रहे हैं तो उसमें आदिवासी नहीं है। ज़्यादातर प्रतिशत में बाहरी बिहारी लोग यहाँ आकर के कब्जा किए हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ और अपना पैसा देखते हैं। आज इस हद तक ये लोग पहुँच गए हैं और इन लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। हाँ, और दुख और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो रिजर्व सीट में ये लोग जो काम धंधा करते हैं, वहाँ के आदिवासी नेता भी अपनी ज़मीन को बेचने का काम करते हैं इन लोगों के हाथे। आपने कहा कि इतने सारे कानून हैं या संवैधानिक प्रावधान है आदिवासियों के लिए, इन लोगों को धरातल और रसातल में फेंक दिया गया है। CNT, SPT, पार्टी अनुसूचित सिर्फ नाम का है, सिर्फ किताब में, सिर्फ संविधान में, सिर्फ कानून में, ये धरातल में लागू नहीं है। आज भी अगर CO BDO चाहे तो अपने क्षेत्र में जो अवैध काम होती है, ज़मीन की अवैध लूट होती है, इसको रोक सकते हैं। लेकिन जानते हैं ये सब क्यों होता है? क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय विधायक है, सांसद है, इसमें अपनी अनुमति प्रदान किए हुए हैं। और बाहरी लोग धड़ल्ले से, मैं पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े बड़े कल कारखाने यहाँ खुल रहे हैं, सबकी नियम और धज्जियाँ उड़ा करके यहाँ पे उनको स्थापित किया गया है। अगर आप देखने जाएंगे ना, उनके कागज़ों को खंगालेंगे तो आपका पता चलेगा कि कितना नियमों का उल्लंघन करके ये लोग यहाँ पे अपना धंधा और व्यापार चला रहे हैं। वही अगर यहाँ का आदिवासी चलाना चाहेगा तो 10 गो नियम कानून पढ़ा करके उसको यहाँ से, उस धंधे से उसको नहीं करने दिया जाएगा। आप
पंकज मिश्रा का आप लोग दोनों नाम ले रहे हैं बार बार। आपके हम वीडियोस भी देखे हैं आंदोलन के दौरान, तब भी आप लोग पंकज मिश्रा का नाम ले रहे हैं। उस इलाके में तमाम जो लोग इस फिलहाल सूर्या वाले मसले में हैं, सूर्या के परिवार के लोग हैं, वो पंकज मिश्रा का नाम ले रहे हैं। क्या है पंकज मिश्रा? कौन है पंकज मिश्रा जिस पर इतना सवाल आप लोग खड़ा कर रहे हैं? और ऐसा क्या है उसके पास कि सिर्फ आप लोग सवाल कर रहे हैं, तमाम लोग बचा रहे हैं, सत्ता पक्ष उनको बचा रहा है, मुख्यमंत्री उस पर मौन? यही सवाल तो हम लोग जानना चाहते हैं। जिज्ञासा में हम सभी आदिवासी के मन में ये जिज्ञासा है कि आखिर पंकज मिश्रा के हाथ में इतना पावर और अथॉरिटी कहाँ से आया? जब मुख्यमंत्री हमारे, विधायक हमारे, सांसद हमारे, तो पंकज मिश्रा के हाथ में इतना पावर आया कैसे? कुछ स्थानीय लोग कहते हैं, जो मैं अभी खुल के नहीं कहूँगा क्योंकि इसका पीछे प्रमाण नहीं है, कुछ लोग कहते हैं साहिबगंज क्षेत्र के कि पंकज मिश्रा के हाथ में कुछ ऐसा चीज़ है कि वो यहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब है, कुछ विधायक है, सांसद है, उनको ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्या है, लेकिन कुछ है, मैं प्रमाण नहीं है इसलिए मैं ऑन कैमरा चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत कोई कहे हैं कुछ ऐसा चीज़ है जिसकी वजह से ये सबको कंट्रोल में रखता है और खुद को अपने तौर तरीके से संचालित करता है। अंतिम में कहते हैं इस इंटरव्यू को ख़त्म, आगे क्या प्लानिंग है? आप लोगों ने क्या क्या अभी तक किया है? कितने कार्यक्रम हुए हैं, रैलियाँ क्या हुई, और आगे आप लोग क्या प्लान किए? देखिए, हम लोग इसकी शुरुआत 11 सितंबर 2025 को से किए, एक जन आंदोलन की शुरुआत किए गोड्डा से, इसका बाद हम लोग दुमका में किए। अब हम लोग ये अक्टूबर माह में हम लोग 4 आंदोलन करेंगे, बाकी जो 4 संथाल परगना के ज़िले हैं। अगर फिर भी ये झारखंड सरकार, ये हेमंत सोरेन की सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं करती है तो हम लोग आगे इसमें रेल रोड चक्का जाम का आह्वान करेंगे। सूर्या मामले को अक्टूबर को जामताड़ा जिला में इसका कार्यक्रम है हम लोग का, 6 अक्टूबर एक तय है डेट जी। इसके बाद फिर और कौन कौन जिले? इसके बाद नेक्स्ट डेट हम लोग का रिलीज़ करेंगे, दुपुर भी करेंगे जी। मतलब ये आपका सप्ताह वाइज गैप में हम लोग करेंगे। मतलब ये जितने 6 जिले हैं, 6 जिले में हम लोग को कंप्लीट करना है। फिर भी अगर सरकार की मंशा लगेगी कि अगर इसमें जरा सा भी सीबीआई जांच की अनुशंसा की उनकी मन नहीं है तो हम इसमें आगे संथाल परगना झारखंड बंद का आह्वान करेंगे। इसलिए आज इसी क्रम में हम लोग भी यहाँ लोगों को धमकी उमकी को डर और कहे कि आप लोग जिनका नाम ले रहे हैं उनको बताया जाता है कि बहुत मजबूत आदमी है, पूरा शासन प्रशासन उनके, तो आप ही लोग बोल रहे हैं इस बात को। पूरी जनता साथ में है, इसलिए किस बात का चिंता रहेगा? पूरे गांव के लोग हमारे साथ है, किस चीज़ का चिंता रहेगा? अरे सच के साथ खड़े हैं ना, झूठ की बुनियादी दीवार हमारे साथ नहीं है, सच के साथ है, हिम्मत के साथ बोल रहे हैं, पूरा खुल करके बोल रहे हैं, आप पूरा उत्साह के साथ बोल रहे हैं कि हम लोग सत्य के साथ हैं। संथाली में जो हमारे दर्शक हैं, जो संथाल समाज से आते हैं, उनको कोई आप अपनी भाषा में कोई मैसेज देना चाहें? हम अपनी तरफ से अपने जो संथाल भाई बहनों को संथाली में बोलेंगे, नीतो समो हेक कान तबुना झारखंड दिसम लगिते अबो बन जोते हड़ बन रोड़ा बन और बन कमी आबन ओका आबोरेन पूर्वज शहीद नवा झारखंड दिसम नाम लगी को लड़ाई लेना सिद्धू मुर्मू, कानो मुर्मू, फूलो मुर्मू, जानो मुर्मू, बिरसा मुंडा नुकु को अलाई लेना को नवा दिसम लगी ते और 15 नवंबर 2000 अब झारखंड दिसम बो नाम केदा नुकु तीना शहीद को मिना को तीना आंदोलनकारी मिना को नुकु ची कुकमु ताहे कना अबुआ सरी की अबुआ दिसम रे अबुआ राज दोका लिखाते राजा लिखाते बिनाव कते नडे जेतेन को आदिवासी और मूलवासी नडे नौकरी बोन नाम, चकरी बोन नाम, मौज पढ़ा या व्यवस्था तहन तबन, मौज स्कूल दुआर तहन तबन, मौज हॉस्पिटल तहन तबन, मौज ओड़ा दुआर तहन तबन, नुआ ओका कुकमो हिना नित हो ठाके कना उना ठाके ओका दो नित ठाके कना नुआ जिनिस बन पूरा वापर और नुआ पूरा लगिते जेते आदिवासी और मूलवासी हक कते बन रोड़ा बन और बन मांगा बन और कमी आबन और नुआ लगिते अब चेंगा हुई तबना, चेतना हुई तबना और एकजुट हुई तबना, चाहे अब संगठन लिखाते विभिन्न संगठन रे मिना बना से पार्टी लिखाते जेते जहान पार्टी रे मिना कना एखा अब नितो झारखंड दिसम लगी अब गुणन हुई तबना, लड़ाई हुई तबना और विचार हुई तबना। अद नियो को मेन करते कि जस्ती कथा तो बई मेना नियो को मेन करते कि नवा मिटे अडी बेस्ट संदेश ही दो किताब पे पता लगा आप निखित जे लगाबुन मेना झारखंड दिसम दो अकया आबुआ माने हर हपन आबु आदिवासी लेकिन ची लका नुआ झारखंड रे हुयु कना आबुरेन सूर्य नारायण हांसदा को गोय के दिया अकय गोय वाला दो अकय बाहरी हर
बुझो तबुन पे आबुआ दिसोम रिगी बाहरी और हे कते आबू को गोया बुना नोडी दुर्भाग्य न तो गलत कथा कना आपे ठे कोई दिसोम रेन हर ठे झारखंड रेन तीन आबुरेन हर समाज रेन हर मिना बुना आदिवासी समाज रेन हर मिना आपे ठे कोई नेहर मिना कि नुआ का लड़ाई शुरू कान नुआ जन आंदोलन शुरू कान मा नुआरे बुन शामिल मा सूर्य नारायण हांसदा न्याय बुन नाम नाम छीमा क्योंकि नुआ न्याय रिना का लड़ाई कना नुआ तो सिर्फ सूर्य नारायण हांसदा तो बांग कना सूर्य नारायण हांसदा तो अब जोतो झारखंडिया न्याय रिना लड़ाई कना अब आदिवासी समाज रिना न्याय रिना लड़ाई कना आपे ठे कोई नियगी नेहर अंतिम रे माँ एकजुटता के साथ नी तो अक्टूबर महीना रे 4 जिला रे जन आंदोलन मिना एन हो अगर सरकार नुआ मामले रे नुआ हत्याकांड मामले रे सीबीआई जांच ना बाय अनुसंसायदा तबे नवंबर महीना रे अब झारखंड बन रेना बुना हवाना उना को लगे आपे मा तैयार ताहन तमुन पे आ नुआ लड़ाई नुआ संघर्ष मत बुनिया